किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जो ह्यूमिक एसिड होता है वो हमें दो रूप में देखने को मिलता है, एक तो ठोस रूप में, एक लिक्विड रूप में। ठोस रूप में जो होता है वो 98% में आता है और उसको हम जब भी हम किसी भी खेत की तैयारी कर रहे हैं बेड प्रिपरेशन के टाइम पे डाल सकते हैं बेसल डोज के तौर पे, और बाद में भी हम दे सकते हैं सॉइल एप्लीकेशन में हम उसको यूज करते हैं। उसके साथ साथ दूसरा आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में, यानी कि तरल रूप में। देखिए, ठोस पे हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है। आज हम बात करेंगे लिक्विड फॉर्मुलेशन में जो आता है, और ये जो आता है 12% आता है। तो 12% आता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। फसल की किस अवस्था में कब हमें इसका उपयोग करना चाहिए, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या डोज रखनी चाहिए, क्या इसकी कीमत है, तो डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। काफ़ी जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारे पास जो है वो ह्यूमिनोवा के नाम से है, और जो ये है एक्सपोर्ट एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी का है। तो ह्यूमिनोवा के अंदर जो ह्यूमिक एसिड है वो है 12%। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी कंपनी का आपको अवेलेबल हो। तो देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले ह्यूमिक एसिड के यदि हम फायदों की बात करें, उपयोग की हम बाद में बात करेंगे, फसल के किस स्टेज में उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं। देखिए, ह्यूमिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी सॉइल के लिए। एज ए सॉइल कंडीशनर ये काम करता है। यदि हम फायदों की बात करें इसके, तो देखिए हम पहले सॉइल में फायदों की बात करते हैं। तो सॉइल में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो सॉइल में जो हमारे पोषक तत्व हैं जो अघुलनशील अवस्था में पड़े हैं, उनको ये घुलनशील बना करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराता है। चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि मुख्य पोषक तत्व हो या सूक्ष्म पोषक तत्व हो, सभी को ये घोल करके हमारे प्लांट को अवेलेबल कराने का ये काम करता है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे समस्या है हमारे खेतों की कि हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं, उसके कई रीजन होते हैं। जैसे हमारी सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं है, सॉइल में कार्बन कम है, सॉइल में बैक्टीरियल एक्टिविटी कम है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल के अंदर वो कम है, या सॉइल का जो पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये क्या काम करता है, पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने का काम करता है, जिससे फसल अच्छी आती है। उसके साथ साथ देखिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी तेज करता है। सॉइल में जाने के बाद इसके उपयोग से माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है। ये हमारी भूमि में सुधार करता है, भूमि को अच्छा बनाने का काम करता है, भूमि को पोरस बनाने का काम करता है, यानी कि भूमि की जो पोरोसिटी है, बुरबुरापन है, उसको बढ़ाने का काम करता है, भूमि में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सॉइल में हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो हमारी भूमि की कंडीशन है वो बेहतर होती है। फसलों की बात करें तो फसलों को जो पोषक तत्व इजीली अवेलेबल हो पाते हैं। उसके साथ साथ इसके उपयोग से फसलों की जो रूट का विकास है, जड़ों का विकास है, वो तेज होता है, बहुत फास्ट देखने को मिलता है। यदि हम इसको सॉइल में उपयोग करते हैं एज ए ड्रिंचिंग, तो जो जड़ों का विकास है बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फास्ट होता है, जिससे पौधे और न्यूट्रिशन अच्छा ले पाते हैं और फसल हमारी आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रो करती है। उसके साथ साथ ये फसलों में सूखे के प्रति सहनशीलता को भी बढ़ाने का काम करता है। तो यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उसका कारण वही है कि जो जड़ है वो अधिक गहराई तक चली जाती हैं। जब ज़्यादा गहराई तक जड़ जाएंगी तो वहाँ से वो आसानी से जो पानी है, न्यूट्रिशन है, वो ले पाती हैं। इससे ड्राउट रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और इंसेक्ट और डिजीज के प्रति टॉलरेंस भी पौधे के अंदर बढ़ जाती है। तो इससे बहुत बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आप इसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बीज का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है उसको बढ़ाने का काम करता है, और जो जर्मिनेशन है वो एक समान हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब जानते हैं कि जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में 12% वाला है, तो इसको उपयोग हमें कहाँ कहाँ हम इसका ले सकते हैं। देखिए, इसका उपयोग हम एक तो नर्सरी स्टेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी नर्सरी में आप चाहते हैं कि उसका रूट फॉर्मेशन अच्छा हो, नर्सरी की जो जड़ों का विकास है वो तेज हो, अच्छा हो, क्योंकि फिर हम उस नर्सरी को वहाँ से लगाकर और उसकी रीप्लांटिंग करेंगे, दूसरी जगह उसको प्लांट करेंगे, तो वो जल्दी से स्टेब्लिश होगा यदि रूट फॉर्मेशन अच्छा होगा। यदि रूट ही नहीं होंगे तो वो फिर स्टेब्लिश नहीं हो पाता है। तो इसलिए नर्सरी में आप इसको उपयोग कर सकते हैं, जिससे नर्सरी की ग्रोथ अच्छी होगी और उसका जो जड़ों का विकास है वो अच्छा होगा। कितनी मात्रा में करना है, तो नर्सरी में 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर डालेंगे तो उसको ड्रिंचिंग में एज ए ड्रिंचिंग आप नर्सरी में यूज कर सकते हैं।
उसके साथ साथ हम इसको सीड ट्रीटमेंट पे भी उपयोग कर सकते हैं, या आप मान लीजिए प्लांटिंग कर रहे हैं, नर्सरी आप दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो जो नर्सरी आप लगा रहे हैं उसकी जड़ों को भी डिप करके रख सकते हैं। इससे आप दूसरी जगह जो लगाएंगे तो उसमें जो जड़ों का विकास है तेज होगा, पौधा जल्दी से स्टेब्लिश होगा, जल्दी से उसकी ग्रोथ आएगी, जल्दी हमारी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। तो देखिए सीड ट्रीटमेंट के लिए यदि आप जा रहे हैं तो उसमें क्या करना है, 5 से 10 ml इसकी मात्रा लेनी है, पर किलो बीज की दर से उपचारित करके बो देना है। यानी कि लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है तो 5 से 10 ml 1 किलो बीज पर छिड़क करके और उसे अच्छे से मिक्स करें, जिससे इसकी एक लेयर बीज के ऊपर चढ़ जाए और उसको छाया में सुखा करके उसकी आप बुवाई कर दें। तो इससे जो सीड का बीज का जर्मिनेशन है वो बढ़ जाएगा, और उसका जो जर्मिनेशन बढ़ जाएगा, जर्मिनेशन फास्ट आएगा, बहुत तेजी से जो जर्मिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए आप रूट डिपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप नर्सरी है, नर्सरी को डिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 ml पर लीटर पानी में मिलाना है। जितना पानी रिक्वायर है उतने पानी में 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप पानी में मिक्स करेंगे। उसके बाद जो आपकी नर्सरी है उसको 25 से 30 मिनट तक उसमें डिप करके छोड़ देंगे। उसके बाद उसको प्लांटिंग कर देंगे, दूसरी जगह प्लांटिंग कर देंगे, तो देखेंगे कि जो रूट का फॉर्मेशन है आप दूसरी जगह जो प्लांटिंग करेंगे बहुत तेजी से होगा, जड़ों का विकास तेज होगा, जल्दी से जो आपकी नर्सरी स्टेब्लिश होकर के जल्दी से आपका पौधा एकदम ग्रो होगा। तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। यह आप इसका उपयोग प्लांटिंग के बाद भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी प्लांटिंग कर दी है और आपका पौधा 1 हफ्ते का हो चुका है, यानी कि प्लांटिंग के बाद 1 हफ्ते का हो चुका है, पौधा थोड़ा स्टेब्लिश हो चुका है, तो उसके बाद आप इसको 1 से लेकर के 2 ml पर लीटर पानी में मिला करके और इसको ड्रिंच कर देंगे, जैसे कि हम ड्रिंचिंग में यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से 1 ml से 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंच आप करेंगे, या आप ड्रिप में लगाए हुए हैं तो ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं इसको। तो इससे क्या है, काफ़ी अच्छे से जो पौधा है वो स्टेब्लिश होता है। तो 500 ml को 1 एकड़ में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। पौधा छोटा है उस स्टेज में, और बड़ा पौधा है थोड़ा तो 1 लीटर तक भी जा सकते हैं। तो इससे जो जब आप ड्रिंचिंग करने के बाद एक तो वहाँ पे जो हमारे पौधा है, पौधे की जो जड़ों का विकास है वो फास्ट हो जाएगा, दूसरे उसको इजीली जो पोषक तत्व हैं वो मिल पाएंगे, जो हमारी भूमि के पोषक तत्व वो उपलब्ध हो जाएंगे, घुलनशील अवस्था में आ जाएंगे, जिससे पौधा उनको अपटेक कर पाएगा, तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो इसकी जो कीमत है 1 लीटर पैकिंग की कीमत जो है वो हमें लगभग 350 के आसपास पड़ी है। ये जो ब्रांड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी। तो उम्मीद है किसान भैया जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।